हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। तो देखिए, पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके परीक्षा का दिनांक आ गया है, तो इसके लिए आवश्यक है आप लोग इसकी तैयारी करें। और जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ वो 5-5 अंक के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है आप लोग तैयारी करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम शेड्यूल। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था ऑपरेटिंग सिस्टम का, यदि आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक को कवर करूंगा जो कि एग्जामिनेशन में आने वाले हैं 5 अंक के। तो देखिए, शेड्यूलर को देखिए। शेड्यूलर्स प्रोसेस का सिलेक्शन शेड्यूलर द्वारा किया जाता है। प्रोसेस का सिलेक्शन शेड्यूलर्स द्वारा किया जाता है। फॉलोइंग 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। देखिए, 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। कौन कौन से वो हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। और मतलब इस फिगर को स्मरण कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में बनाने के लिए। यदि आप बनाते हैं तो ज़्यादा अंक प्राप्त होगा, अर्थात 5 अंक का है तो 5 में से 5 आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को सर्वप्रथम हम देखेंगे। इसे जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यह डिसाइड करता है कि कौन सा जॉब इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए इंक्लूड किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यह बहुत ही स्लो होता है क्योंकि यह बहुत सारे पैरामीटर को वेरीफाई करता है। अगला पॉइंट है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को डिस्क से सेलेक्ट करके मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड करता है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखते हैं। चूँकि शेड्यूलर 3 प्रकार के होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को देख चुके हैं। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को देखेंगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। यह प्रोसेस की इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को एलोकेट करता है। इसका मेन एम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। अगला पॉइंट है, सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेन मेमोरी से उन प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी स्टेट में रहते हैं। अगला पॉइंट, सेलेक्ट किए गए प्रोसेस के लिए सीपीयू असाइन करता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर को देखते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को स्वेप इन और स्वेप आउट कराने का कार्य करता है। जैसे ही किसी प्रोसेस को सस्पेंडिंग कंडीशन कंप्लीट होती है, वैसे ही मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने और स्वेप इन करने के लिए तैयार रहता है। आप इस फिगर को स्मरण कर लीजिए। सर, आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग यह ऐसी एक्टिविटी है जो यह डिटरमाइन करती है कि सीपीयू के द्वारा कौन नेक्स्ट सर्विस हैंडल की जाएगी। जनरली सीपीयू शेड्यूलिंग 2 टाइप के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। नॉन प्रिम्पटिव में एफसीएफएस आता है और प्रिम्पटिव में एसजेएफ, जिसे एसआरटीएफ भी कहते हैं। राउंड रोबिन प्रियोरिटी, एचआरआरएफ हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो फर्स्ट, एलआरटीएफ लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विथ फीडबैक। अब इसमें से देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया को। फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होते हैं। तो कौन कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होता है देख लीजिए। सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम। देखिए, ये 5-5 अंक के प्रश्न हैं, आप लोग अच्छे से स्मरण कर लीजिएगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन, जॉब को परफॉर्म करने में सीपीयू हमेशा बिजी होना चाहिए।
जॉब को परफॉर्म करने में सीपीयू हमेशा बिजी होना चाहिए। सीपीयू यूटिलाइजेशन को 0 to 100% में रिप्रेजेंट करते हैं। अब थ्रूपुट को देखते हैं। थ्रूपुट में है सीपीयू के द्वारा एक यूनिट सीपीयू के द्वारा एक यूनिट टाइम में कंप्लीट की गई प्रोसेस की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। किसी भी सिस्टम का थ्रूपुट ऑलवेज मैक्सिमम होना चाहिए। अब टर्न अराउंड टाइम। प्रोसेस के स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक के टोटल टाइम को प्रोसेस के स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक के टोटल टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम का सूत्र है फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम इक्वल टू बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम प्रोसेस का रेडी क्यू में बिताया गया टाइम वेटिंग टाइम कहलाएगा। वेटिंग टाइम हमेशा कम होना चाहिए। अब रिस्पॉन्स टाइम की यदि बात करें, रिस्पॉन्स टाइम का प्रोसेस के सिस्टम में एंटर और उसके द्वारा दिए गए फर्स्ट रिस्पॉन्स प्रोसेस के सिस्टम में एंटर और उसके द्वारा दिए गए फर्स्ट रिस्पॉन्स को डिफरेंस को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। एफसीएफएस का फुल फॉर्म एफसीएफएस का फुल नेम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग है। यह एक नॉन प्रिम्पटिव सीपीयू शेड्यूलिंग है। इसमें एक बार सीपीयू प्रोसेस को सिलेक्ट करके तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो आप इस फिगर से समझ लीजिएगा, यह फिगर है एफसीएफएस शेड्यूलिंग का। रेडी क्यू है, सीपीयू है। अब आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एग्जामिनेशन में बनाने के लिए और समझ लीजिएगा इसे, ये महत्वपूर्ण है। अभी इसका एडवांटेज देख लीजिए। एफसीएफएस सबसे इजी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एफसीएफएस में एग्जीक्यूशन फीफो क्यू की हेल्प से किया जाता है। एफसीएफएस का परफॉर्मेंस लॉन्ग प्रोसेस के लिए बेस्ट होता है। डिसएडवांटेज की यदि बात करें तो डिसएडवांटेज में है एवरेज वेटिंग टाइम अधिक होता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में सुइटेबल नहीं होता है। एसजेएफ विद नॉन प्रिम्पटिव। एसजेएफ का फुल नेम सॉर्टेड जॉब फर्स्ट है। एसजेएफ में जो प्रोसेस सबसे छोटी होती है उसे पहले सेटल करते हैं, इसके बाद उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। एसजेएफ विथ प्रिम्पशन और एसआरटीएफ। एसजेएफ के प्रिम्पटिव वर्जन को एसआरटीएफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग भी कहते हैं। इसमें रिमेनिंग टाइम के बेस पर प्रोसेस सेलेक्ट होती है। यदि कोई प्रोसेस रन कर रहा है और कोई नॉन प्रोसेस क्यू में एंटर करती है और उसका सीपीयू बर्स्ट कम है तो वह एग्जीक्यूट होगी। एडवांटेज देखिए, इसमें एवरेज वेटिंग कम होता है। इसमें अराउंड टाइम भी कम होता है। इसमें थ्रूपुट हाई होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बार बार स्विचिंग से एसआरटीएफ में ओवरहेड आता है। इसमें स्टारवेशन पॉसिबल है। यह एडवांटेज था एसआरटीएफ का।
अब राउंड रोबिन हो सकता है कि राउंड रोबिन के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए, राउंड रोबिन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग टाइम शेयरिंग और मल्टी यूजर सिस्टम में यूज किया जाता है। यहाँ सभी और यूजर रिस्पॉन्स टाइम और रिसोर्स शेयरिंग इक्वल होते हैं। इसमें प्रोसेस को एक फिक्स टाइम तक एग्जीक्यूट करते हैं। वह फिक्स टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस कहते हैं। इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का इसकी वो है फिगर है। इसमें प्रोसेस को सेलेक्ट करने और टाइम क्वांटम के इक्वल एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं और टाइम एक क्वांटम के इक्वल एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे करते हुए एक बार सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद यदि प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बचा है तो उसी क्रम में फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कई बार टाइम क्वांटम को सिलेक्ट किया जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज राउंड रोबिन का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इसमें सभी प्रोसेस को रिस्पांस टाइम अच्छा होता है। रिसोर्स शेयरिंग के लिए बेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग है। डिसएडवांटेज यदि टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस को वैल्यू इंक्रीज कर दिए दें तो यह एफ जैसा बिहेव करेगा। यदि टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस को वैल्यू बहुत छोटी करते हैं तो स्विचिंग की वजह से ओवरहेड आ जाएगा। अब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में एवरी प्रोसेस के प्रायोरिटी दी जाती है। इसी प्रायोरिटी के बेस पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू हमेशा हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को दिया जाता है। प्रायोरिटी ऑलवेज 1 2 3 4 से n नंबर तक असाइन किया जाता है। छोटा नंबर हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब टू प्रोसेस की प्रायोरिटी इक्वल है तो एफसीएफएस की तरह प्रोसेस की सेट करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग टू टाइप की होती हैं, विदाउट प्रीम्पशन, विथ प्रीम्पशन। विथ प्रीम्पशन शेड्यूलिंग में वेरिएबल टाइम के आधार पर प्रायोरिटी को देखकर प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं। एडवांटेज है थ्रूपुट हाई होता है। डिसएडवांटेज है इसमें हाई प्रायोरिटी को प्रोसेस लो प्रायोरिटी के प्रोसेस की डोमिनेट करते हैं, जिससे लो प्रायोरिटी की प्रोसेस स्टारवेशन में चली जाती है। इस प्रॉब्लम को एजिंग के द्वारा सोल्व किया जाता है। एजिंग क्या है इसे देखते हैं। एजिंग प्रायोरिटी वह टेक्निक है जिसके द्वारा लॉन्ग टाइम से सिस्टम में वेट कर रही प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करके उसके एग्जीक्यूशन को परफॉर्म किया जाता है। अब मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में प्रोसेस डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड और इन इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस जिसे कहते हैं। अब इंटर क्या लिखा है, इंटरेक्टिव प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में शॉर्ट टाइम की आवश्यकता होती है, जबकि बैकग्राउंड प्रोसेस की एग्जीक्यूट करने में वेट करनी पड़ती है। इसलिए इस सीपीयू शेड्यूलिंग रेडी क्यू को डिफरेंट क्यू में डिवाइड किया जाता है। प्रोसेस के साइज नेचर और प्रायोरिटी के बेस पर क्यू में एग्जीक्यूट होता है। एवरी क्यू को डिफरेंट मेथड होते हैं। आप इस डायग्राम का फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यह डायग्राम है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। फोरग्राउंड प्रोसेस राउंड रोबिन और बैकग्राउंड प्रोसेस एफसीएफएस के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। फोरग्राउंड प्रोसेस राउंड रोबिन और बैकग्राउंड प्रोसेस एफसीएफएस के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। इन दिस शेड्यूलिंग मैनी पॉसिबिलिटी होती है, जिसके कोई प्रोसेस रिमेनिंग रह जाती है और स्टारवेशन आता है। इस ड्रॉबैक को मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में दूर किया जाता है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, इस शेड्यूलिंग में प्रोसेस सीपीयू बर्स्ट के बेस पर डिफरेंट क्यू में एग्जीक्यूट होती है। यह शेड्यूलिंग ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, क्योंकि यह फीफो एंड राउंड रोबिन का कॉम्बिनेशन होता है। अब इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का वो फिगर। ऊपर के डायग्राम में मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग दिखाया गया है। इसमें टाइम क्वांटम को तब तक इंक्रीज करता है जब तक सारी प्रोसेस कंप्लीट न हो जाए। इसमें कभी भी स्टारवेशन नहीं होता है। तो आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।